जी भाई साहब, सब लोग समय निकाल कर यहाँ पहुंचे हैं और कार्यक्रम को भव्य बनाने का हम सब ने काम किया। मेरा आप सबसे निवेदन है कि मेरी भारत माता निरंतर अधर्मियों से घिरी रहती है, चाहे भगवान श्री राम का कालखंड रहा हो, चाहे प्रभु श्री कृष्ण जी का कालखंड रहा हो, और चाहे वर्तमान का कालखंड हो। निरंतर आप सबने पाया होगा कि भारत माता के टुकड़े करने वाले, भारत माता को लहूलुहान करने वाले भारत में ही रहते हैं, भारत का ही खाते हैं और भारत के ही टुकड़े करने की बात करते हैं। इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। विद्वान लोगों का समाज में चुप रहने से काम नहीं चलेगा। आपका जन जागरण चाहे उम्र 70 साल हो, चाहे 60 साल हो, चाहे 80 साल हो, चाहे 100 साल हो, ये गोल्डन पीरियड होता है। अपने बच्चों की परवरिश से फ्री होकर जो 60 से और 100 साल के बीच का एक समय होता है, वो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि अपने युवाओं को समझाने के लिए, उनको सही दिशा देने के लिए और इस देश में अंधकार को छाटने का काम अगर कोई कर सकता है तो आप जैसे महान लोग, विद्वान लोग कर सकते हैं। कबीर दास जी ने कहा है, किसके लिए कहा है? जैसे पर्यावरण के लिए भाई साहब के नाम चर्चा हो कि कभी भी पेड़ अपने फल को नहीं खाता और नदी कभी भी अपने पानी को स्वयं नहीं पीती। उसी प्रकार से विद्वान लोग, महापुरुष लोग पुरुषार्थ अपने लिए स्वयं के नहीं करते, वो समाज कल्याण और देश के कल्याण के लिए करते हैं। तो इसलिए हम सबकी ड्यूटी बनती है कि हम इस देश के लिए जितना अच्छा हो सके उतना करने का प्रयास करेंगे। उम्र आड़े नहीं आती है, उम्र उसमें कुछ भी आड़े नहीं आएगी। इसलिए हम सबको एक एक कदम अपने राष्ट्र के चिंतन के लिए कि मैं अच्छा काम कैसे कर सकूं, क्योंकि युवाओं को समझाना हम सब की आज जिम्मेदारी होगी। आज आपने पीछे 20 तारीख के आसपास जो दिल्ली में एक जमघट इकट्ठा हुआ था, आंदोलन करना बुरी बात नहीं है, सरकार को जगाना बुरी बात नहीं है, सरकार के सामने सवाल रखना, खड़ा करना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। लेकिन हमारे सैनिकों के प्रति, हमारे देश के प्रधानमंत्री के प्रति जिस तरह के शब्दों का उपयोग किया, जिस तरह से माहौल बनाने का जो उपयोग वहां किया गया, मुझे लगता है कि सभ्य समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा।